नमस्कार, देवभूमि चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे त्रिवेणी आक के पेड़ की और माँ तुलसी का पूजन किस प्रकार किया जाए, उनका महत्व क्या है और पूजा विधि क्या है। भगवान विष्णु का प्रिय मास बैसाख है और बैसाख में आक के पेड़ की, त्रिवेणी की और माँ तुलसी की पूजा का विशेष महत्व है। आक के फूल भगवान शिव को भी अर्पित किए जाते हैं। आक के फूल सफ़ेद रंग के होते हैं। आक की पूजा के लिए पहले तो आक के पेड़ को जल चढ़ाया जाता है, फिर रोली और साथ में हल्दी, क्योंकि भगवान विष्णु को हल्दी प्रिय है और भगवान विष्णु की पूजा में हल्दी का प्रयोग किया जाता है। तो रोली और हल्दी से तिलक किया जाता है। गुड़ और चने की दाल का भोग लगाया जाता है। इसके बाद धूप दीप करते हैं। दीपक जलाने के लिए देसी घी या तिल के तेल का प्रयोग आप कर सकते हैं। अगर आप देसी घी का दिया जला रहे हैं तो फिर आप सफ़ेद तिल या थोड़े से काले तिल वैसे ही अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि बैसाख महीने में ही ब्रह्मा जी ने तिल को उत्पन्न किया था। इसलिए आप अपने स्नान में, पूजा सामग्री में, आहुति में तिल का प्रयोग अवश्य करें। अगर आप रोज़ पूजा कर रहे हैं तो फिर आप पहले दिन ही कलावा बांधेंगे। रोज़ आपको कलावा नहीं बांधना है। इसके बाद आप पेड़ की परिक्रमा करेंगे अपनी सामर्थ्य अनुसार। जितनी आप परिक्रमा कर सकते हैं उतनी परिक्रमा करें। वैसे परिक्रमा 108 होती है। अगर 108 नहीं कर सकते तो एक परिक्रमा आप अवश्य करें। अब बात करते हैं त्रिवेणी की। सबसे पहले जानते हैं कि त्रिवेणी होता क्या है। त्रिवेणी का अर्थ होता है 3 पौधों का संगम, और ये 3 पौधे होते हैं बड़, नीम व पीपल। इन तीनों पौधों को त्रिकोण के आकार में लगाया जाता है और जब ये 6-7 फीट के हो जाते हैं तो इनको एक दूसरे से मिला दिया जाता है, तब ये त्रिवेणी कहलाते हैं। बैसाख महात्म्य में कहा गया है कि यदि व्यक्ति बैसाख स्नान के साथ साथ त्रिवेणी को सींचता है तो उसके 7 पीढ़ी तक का उद्धार होता है। अगर आप इसको वैज्ञानिक दृष्टि से देखेंगे तो भी इनका विशेष महत्व है, क्योंकि ये तीनों ही पौधे इस प्रकार से हैं कि ये सदा और सर्वदा अधिक ऑक्सीजन देते हैं। और अगर आप आयुर्वेदिक दृष्टि से देखें तो श्वास संबंधी बीमारियों का हल इन पेड़ों में मिलता है। जो भी व्यक्ति श्वास संबंधी बीमारी से ग्रसित हो उसे कुछ समय इन पेड़ों की छाया में बिताना चाहिए। अब हम बात करते हैं बैसाख माह में किए जाने वाले एक और महत्वपूर्ण काम की। वह है श्रीहरि को तुलसी पत्र चढ़ाना। श्रीहरि का एक नाम माधव भी है, जो उन्होंने बैसाख मास को दिया है। इसलिए बैसाख मास को माधव मास भी कहा जाता है। अतः जब आप तुलसी पत्र श्रीहरि को चढ़ाएं तब आप ओम माधवाय नमः मंत्र का जाप करें। यथासंभव रोज़ इस मंत्र का जाप कम से कम 11 बार अवश्य करें। माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे, उसके लिए आपको तुलसी पूजन भी करना चाहिए। तुलसी के पौधे में माँ लक्ष्मी का वास होता है और बैसाख महीना भी भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को समर्पित है। तो जिस प्रकार से हमने बड़, पीपल और आक की पूजा की, उसी प्रकार से आपको माँ तुलसी का भी पूजन करना है। आक, बड़ और पीपल में भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों का वास होता है। तो बैसाख में जब आप इन तीनों को सींचते हो तो आपको ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों की कृपा प्राप्त होती है और तुलसी पूजन से माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। इस प्रकार से हमने जाना कि बैसाख महीने में आक, बड़, पीपल और तुलसी का क्या महत्व है, क्या इनकी पूजा विधि है। आशा करती हूँ कि दी हुई जानकारी आपको अवश्य पसंद आई होगी। पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक और महत्वपूर्ण जानकारी कि आपके चैनल देवभूमि पर 14 अप्रैल से शिव महापुराण का लाइव टेलीकास्ट शुरू हो रहा है, तो उसे देखना और सुनना ना भूलें। ओम विष्णुवे नमः।
जय माता दी।